हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग नंबर 3। और आज हम जा रहे हैं खीर गंगा ट्रैक के लिए। ट्रैक पे जाने के लिए हमने ली कसौल से बरसैनी डैम तक के लिए एक टैक्सी और वहाँ से हमने शुरू किया अपना ट्रैक। Now we'll go through this trails. ट्रैक के लिए हमने चूज़ किया नखतान विलेज वाला रास्ता। और ट्रैक का स्टार्ट ही रिवर के साथ होता है और उसके बाद हमारी चढ़ाई होती है विलेज की तरफ। यहाँ से खीर गंगा टॉप पहुँचने के लिए आपको चलना पड़ेगा अराउंड 12 से 15 किलोमीटर। वैसे तो ये ट्रैक मॉडरेट डिफ़िकल्टी वाला माना जाता है, बट हम लोग जिस टाइम पे गए थे वो आफ्टर लैंडस्लाइड्स और ये जो फ्लड्स आई थी उसके बाद गए थे, तो काफ़ी रास्ते टूटे हुए थे और ब्लैक आइस भी बहुत सारी जमी हुई थी, जिसमें चलना इज़ वेरी रिस्की। बहन डर गई। ट्रैक स्टार्ट होते ही आपको बहुत प्यारा व्यू दिखना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ी सी चढ़ाई करके हमने की पेट पूजा और चल दिए अपने ट्रैक को कंप्लीट करने। चलिए ले चलती हूँ अपने महारथी दोस्तों के पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये रिकॉर्ड हुआ डालूंगी, ठीक है? कि ऐसी सी बातें करते हैं साहू। अच्छा बच्चा भाई मत कर भाई, अटक जाएगा इधर उधर। भाई घर नहीं लौटेगा तो। ये व्यू इतना ज़्यादा प्यारा था कि कितना भी देख लो मन नहीं भर रहा था। और फिर चलते चलते हम पहुंचे विलेज में। और मेरे भुक्कड़ दोस्तों ने लोकल्स को भी नहीं छोड़ा, उनके घर में जाके उनसे लस्सी बनवा के पी। एंड वेरी स्वीट ऑफ देम, उन सब ने हमें बहुत ही प्यार से वेलकम किया। और लगता है दिल्ली वालों को ज़्यादा ओरिजिनल माल सर चढ़ गया। भाई साहब आपके एक गाय पीछे रह गई। भाई साहब गाय चल रही हो, पीछे रह गई है मोटी गाय। भैंस पीछे रह गई है। मैं दोनों को नीचे से गिरा दूंगा। डर लगा। भैंस चलो पहले से मार के मत कर, लग रही है। पूरे ट्रैक के दौरान आपको पार्वती रिवर का बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई देगा। और चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो गई थी और हम हाफना शुरू हो गए थे। मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो फिर से थक गई। हमने लिया एक छोटा सा प्यारा सा स्टॉप वाटरफॉल के पास। एंड ये ट्रैक बहुत ही प्यारा है, आपको पूरे रास्ते लोग मिलते रहेंगे, या तो ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए। और हमने ये ट्रैक अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर दिया था सो दैट हम सनसेट से पहले टॉप पे पहुंच जाए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद ये ट्रैक काफ़ी रिस्की हो सकता है। और ब्लैक आइस के नज़ारे में कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि इतना मुश्किल था वहाँ चलना कि खुद को संभालो वही बहुत था कि मैं फ़ोन संभालती। एक दो जगह तो काफ़ी ही स्टीप चढ़ाई थी या पेड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ रहा था क्योंकि रास्ता ही नहीं था कोई। और अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, हमारे लड़के शाहरुख खान से कम नहीं है। ट्रैक टायरिंग ज़रूर है, बट दोस्तों के साथ ये ट्रैक वर्थ ट्राइंग है। रास्ते भर आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ये मुश्किल है, आगे वो मुश्किल है, तो आप प्लीज़ किसी पे ट्रस्ट मत करिए, सबका एक्सपीरियंस अपना अलग होता है। यू जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, योर फ्रेंड्स एंड एन्जॉय द रूट।
एंड रास्ते के लिए प्लीज़ एक डंडा ज़रूर ले लीजिएगा जो आपको विलेज में ही मिल जाएगा, नहीं तो ट्रैक के स्टार्टिंग में काफ़ी हेल्प हो जाती है। हमने तो गांव वालों से या पेड़ों से तोड़ तोड़ के मोटे मोटे डंडे इकट्ठे किए थे। पूरा ट्रैक बहुत पीसफुल है, जंगल के बीच से लेके जाएगा आपको। और फाइनली 12 किलोमीटर चढ़ने के बाद डेड हालत में हम ऊपर पहुंच गए। पूर्वा, हाउ वाज योर ट्रैकिंग एक्सपीरियंस? It was worth it. वर्थ इट? Good. ओह, Tiring also. टायरिंग? Yes. Sahu, how was your trekking experience? Awesome. Yeah. How many times did you fell? 2 times. 2 times, one on me also. नहीं, गलत बोला मैंने। डिलीट कर देना। एक बार एडिट कर लेना। एक बार तू मेरे पे भी गिरा गधे। मैंने नहीं गिरा उसमें। अगर हम गिरने गिरते जा रहा था। गिरने जा रहा था, बट मैंने सोचा चलो दूसरा रास्ता ले लेते हैं। How गिरना किसको बोलते हैं? अपनी नजरों में। how was your experience? Awesome. Yes, Awesome. awesome. Fantastic. Ending. How many times did you fell? Not even once. हाँ, sorry. भाई help करने Retake, गया था. retake. Yes, how was your yeah, retake again. Not even once. How did यार तुमसे ना हो पाएगा। यार यहाँ सांस नहीं आ रही थी और इनको मेरी ग्रामर सुधारनी थी। A few years later. सीएस, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक नंबर स्वाद आ गया। और कितनी बार आप गिरे हैं? एक भी बार नहीं। अरे अरे, मदद करने गया था मैं। अच्छा, मदद करने गए थे और क्या हुआ? मदद करने वालों ने मेरे को खींच लिया। मैंने कहा हाथ दो। भाई मेरे को खींचना था, 4-5 बार फिसल गया है। फ्लाइट में भी बोलते हैं पहले आप अपनी खुद की सुरक्षा करें, फिर दूसरे को ऑक्सीजन मास्क चंद्र पहनाएं। पहले दिखता है और दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। अच्छा, इतने दिल वाले थे कि आप लेट गए वहीं पे इनके लिए। यहाँ पे ओह, मिस्टर ऑरेंज, होना चाहिए। ऑरेंज। यस आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही तगड़ा बहुत ही तगड़ा तगड़ा। अच्छा, मजा आ गया। फुल डे एक्सरसाइज हो गया। फुल डे। आपका कुछ वजन घटा? बहुत ज्यादा। कितना? 100 ग्राम 100 ग्राम। चलो साहू, ठंड स्टार्ट हो गया मेरा। चल फिर हम चले कुछ टेंट एक्सप्लोर करने के लिए और टॉप पे देखने की ऐसा है क्या यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ ऊपर आके आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग नज़ारा दिखेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको थ्रू आउट द रूट ही दिखेगा, बस ऊपर आके एक टेंटिंग एक्सपीरियंस मिलता है बहुत अच्छा। प्लस ऊपर एक बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है और हॉट स्प्रिंग वाटर्स भी हैं। इस ट्रैक की खासियत है इसका रूट। अरे अरे अरे, और ये था हमारा टेंट एरिया। हम लोग थोड़ा ऑफ सीज़न में गए थे तो हमारे टाइम पे काफ़ी खाली मिला था। हमारा टेंट एरिया तो सिर्फ हमने ही बुक किया था। सो अराउंड 600 पर हेड पे आपको रहने के लिए और ब्रेकफास्ट प्लस डिनर मिलेगा। और हम लोग 5 लोग थे तो हमने एक ही टेंट ले लिया था हम पांचों के लिए, सो दैट वी कैन एंजॉय। और इतनी हाइट पे भी आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट थोड़ी टाइमिंग का इशू रहता है। 10 बजे तक लाइट, चार्जिंग, वाईफाई सब रहता है, बट उसके बाद पूरा अंधेरा हो जाता है कि बाथरूम जाने में भी डर लगे। और रूम में ये हीटर लगा था जिसने हमारी जान बचाई हुई थी। बहुत ही टेस्टी खाना मिला हमें और रात भर हमने सबको परेशान किया। गंदी वाली बात। और सुबह सुबह हमें दिखा ये प्यारा नज़ारा। ऊपर पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रही थी। यार ऊपर देख, और धीरे धीरे मौसम और ख़राब होते जा रहा था। ऊपर स्नोफॉल और नीचे बारिश शुरू हो गई थी और हमने इस व्यू के और इस मौसम के पूरे मज़े लिए। All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why.
इससे पहले मौसम और ख़राब होता, हमने डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी से निकला जाए। मतलब इतना आपके पास बैठ के बोला तो कुर्सी इधर कर ले। आपके पास बैठने में क्या है ना कि एक साइड से हवा आ रही है ज्यादा। भाई सबका हर साइड से आ रही है, मेरा भी पीछे से आ रही है। यार भैया लोग कितना जल्दी से मुझे हवा नहीं चाहिए हमें। Now tell me, how was your experience staying in the tent in minus degrees? I was freezing. Freezing? Yes, but I slept like a pig. Gyan, what about you? I could not sleep because of the noise. What type of noise was that? Your karata. Sheep's karata. It was not alone me. और भी लोगों का हम लोगों का संगठन था। यार मैंने नहीं किया, तुमने किया है। ये वो लड़का है जो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है। यार मैंने देखा है, तुम्हें कर रहा था मैंने। अलग-अलग आवाज। एक तो खराटे सुनते हैं, देखते नहीं। मैंने देखा था कि वो कर रहा है कराटे। मेरे 2 ऑर्गन्स काम कोई कर रहे डकार मार रहा है, सुबह में हल्का कोई उठा बाहर कि चल रहा है ऐसे लग रहा था। फिर वहाँ से और भेड़ियों की और कुत्तों की आवाज आ भाई रही गजब आ है, रहा था, बात पता नहीं किसका था वो। अलग अलग जानवरों की आवाज आ रही है और बार बार ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ पे कोई खड़ा होके देख रहा था। मतलब फट रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? नो कमेंट्स। ऐसा एक्सपीरियंस था कि कमेंट्स ही नहीं। साहू? बढ़िया था, हाँ। बट क्लाइंबिंग वाज नॉट वर्थ इट। ओ पैर वाले ये हो गए, भारी हो गए। लेके जाओ हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा जोश में चलने के लिए आप भी चल रहा था। को आराम से ही चल 3-4 बार गिरा है। आप तो ना बोले जो लेट गए थे बर्फ में। ठीक है, वो गिरा है, आप लेटे थे। जस्ट फॉर रेफरेंस, चंदू ब्लैक आइस में गिर के उद्घाटन कर चुके थे। कीचड़ में गिरने से 100 टाइम्स बेटर है। अच्छा, भाई मेरे जूते भी ये पर खराब हुए कीचड़ में थे। लगता नहीं है, सिर्फ पैंट और शूज खराब होता है। वो जो बर्फ होती है ना, उस पे कोई गिरे ऐसा खतरनाक लगता है। मतलब तुझे आज नहीं फील होगा, अभी ठंड है, तुझे नॉर्मल टेम्परेचर में जाएगा ना, ऐसा लगेगा ओए फिर वापसी में तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रो हो गए थे। रुक रुक के खाते पीते आए। पूर्वा, इनकी तो ये ट्रैक में हालत ख़राब हो गई थी और ये लोग देखो डिस्कस क्या कर रहे हैं। नेपाल में है, चलते हैं वहाँ पे 1 in 3 होता है और 3 लोग में 1 मरेगा, डेफिनेटली मरता है। तो हम लोगों में 4 in 1 कौन होगा? देख 3 लोग हैं। नहीं, हम 4 in 1 में कौन होगा? भाई मेरे को लगता है कि 3-4 तो ऐसे ही हम उड़ जाएंगे। आप मेंटली स्ट्रांग होना बहुत 1 in 4 मर जाता है। सही है, 75% की जो डर गया ना। वापसी के रास्ते में हम बारिश में नाचते नाचते गए और पता भी नहीं चला कि कब हम लोग सीधे सीधे नीचे पहुंच भी गए। दिस ट्रैक वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई वुड रिकमेंड कि सबको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। कसौल पहुंचते पहुंचते रात हो गई और हमने डिसाइड किया कि एक वाइब वाली जगह में जाके खाना खाएंगे और हम पहुंचे रुद्राक्ष कैफ़े। खा के हम वापस आए अपने होटल और हमने थोड़ी बहुत गेम्स खेली, आग सेकी और रेस्ट लिया क्योंकि हम सबका बुढ़ापा पास आ गया था और हम सबके जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं तो तीसरी बार थक गई। सौरभ तो जाके जिंदा लाश बन के सो गया था। हम लोगों ने सोचा कि आज रात हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर ही जाके अपना दिन ख़त्म करेंगे। मार्केट में हमने बहुत ही अच्छा हैंडवर्क देखा। वहाँ पे सब कुछ बहुत ही कस्टमाइज था एंड बहुत प्यारी चीज़ें मिल रही थी। फिर हम गए शंभू मोमो कॉर्नर, जो कि बहुत फेमस है मोमोज़ और चाइनीज़ फूड के लिए। और इसी के साथ हमने किया अपना दिन ख़त्म। अगली सुबह हम सब ने की अपनी पैकिंग और साहू अभी भी ज़िंदा लाश की तरह सोया हुआ था।
ये लड़कों को क्रिकेट खेलने को कहीं भी मिल जाए, ये लोग खुश हैं। और नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था मणिकरण गुरुद्वारे जाने का और रात की बस से वापस दिल्ली पहुंचने का। क्योंकि ट्रैफिक बहुत था तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे। मणिकरण में भी हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे आपको और एक गुरुद्वारा है, एक शिव जी का मंदिर भी है। मणिकरण में माथा टेका हमने, लंगर खाया और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम लोग कसौल की मार्केट चले गए। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, शाम हो गई और रात की बस से हम लोग चले गए वापस दिल्ली। If you like my vlogs, then please like, share and subscribe my channel.